Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a monochromatic light of wavelength lambda is 5000 angstrom is incident on two slits separated by a distance of 5 into 10 raised to minus 4 meter. The interference pattern is seen on a screen placed at a distance 1 meter from the slits. A thin glass plate of thickness 1.5 10 raised to minus 6 meter and refractive index mu equals to 1.5 is placed between one of the slits and the screen. Find the intensity at the center of the screen. If the intensity there is I naught in the absence of the plate, also find the lateral shift of the central maximum. So इस क्वेश्चन के हिसाब से we need to understand key concept over here. हम डायग्राम बना के let's try to visualize the situation. Let's suppose this is the screen और screen और इसके बीच की distance जो है capital D, two slits के बीच की distance small d. अब यहाँ से let's suppose this is the point of central, दैट इज ओ बोल देते हैं हम. यहाँ से लाइट चली यहाँ पे पहुंच रही है वेव, यहाँ से चल के यहाँ पहुंची लाइट वेव. सो इन दिस केस अगर यहाँ पे अभी हम बात करें सो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव विल बी जीरो, दैट इज डेल्टा एक्स जीरो होगा. लेकिन अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे किसी एक के पाथ में हमने कुछ ऐसा रास्ते में स्लिट लगा दिया या कुछ ग्लास प्लेट या ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी हमने अगर लगा दिया, सो यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस पहले आ रहा था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, अब ये पाथ डिफरेंस कुछ और आने लगेगा. ऑलराइट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये जो नया पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एक्स. अब ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू माइनस वन टी. सो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो पाथ डिफरेंस चेंज होगा वो इतने फैक्टर से चेंज होगा, दैट इज म्यू माइनस वन इंटू टी. अब यहाँ पे दिस विल बी द न्यू पाथ डिफरेंस ये केस के लिए. अब दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. अब इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है कि जब हम ये स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है जो जिस जगह पे मिल रहा था अब वो उस जगह से शिफ्ट हो जाएगा और उसी लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हम कहते हैं एस इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो ये दो रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी reduced in the theory part. अब हमें जस्ट रिजल्ट यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट में हमसे डेल्टा एक्स के हमसे इंटेंसिटी पूछ रहा है. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं इंटेंसिटी जो होता है इट इज नथिंग बट इट इज आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू. अब यहाँ पे फाइव जो है फेज एंगल, और फेज एंगल हमें मदद किसकी मदद से मिलेगा, पाथ की मदद से. सो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टी. So that will be equals to mu हमें 1.5 given है. So 1.5 minus of 1 into thickness हमें given है 1.5 into 10 raised to minus 6. So this will be equals to ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 that is 7.5 into 10 raised to minus 7 meters. Alright, so यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल चुकी है डेल्टा एक्स की. Now हम कह सकते हैं कि we can calculate the value of phi. So phi that is phase difference is nothing but it is 2 pi by lambda into path difference. So we can write 2 pi, that is हम डायरेक्ट अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें so it will be 6.28 divided by lambda. lambda हमें given है 5000, that is 5 into 10 raised to minus 7 हो जाएगा ये भी, and into 7.5 into 10 raised to minus 7. so यहाँ से 10 raised to minus 7 will get cancel out और ये 7.5 का हो जाएगा 1 जा 2 जा तो 2 1.2 और वी कैन जस्ट कीप इट एज इट इज, दैट इज 1.2. और यहाँ पे हम इसे जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हुए वी विल कीप इट एज 2 पाई ओनली. ये 5 होगा, सो इट विल बी 3 पाई. ऑलराइट, सो ये हमें 5 की वैल्यू मिली 3 पाई. सो नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट इन द इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला जो वी हैव रिटन अबव. सो वी कैन से देयरफॉर आई विल बी इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई टू. अब कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई टू का मीनिंग है कि वी नीड टू राइट द वैल्यू cos 3 पाई बाई टू comes out to be 0. सो ये इंटेंसिटी जो अब हमें मिलेगी वो मिलेगी 0. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब सेकेंड पार्ट जिसमें हमसे लेटरल शिफ्ट दे आर आस्किंग. सो लेटरल शिफ्ट वी कैन राइट lateral shift, that is s will be equals to mu minus 1 into t capital D by small d. So यहाँ पे just we need to substitute the value 0.5 into 1.5 10 raised to minus 6 into d capital. हमें अगर देखें तो कितना given है, distance between the screen 1 meter और ये 5 into 10 raised to minus 4, 5 into 10 raised to minus 4. So finally अगर हम इसे solve करें so we will be getting the answer of shift
as so this will be equals to 1.5 into 10 raised to minus 3 meters. So this is the second part of the question. So इतने से central bright fringe जो है वो shift हो जाएगी. I hope you understood the solution. All the best.